ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಡಿ ನಂದಿ ಆಶ್ರಮದ ಜೈನ ಮುನಿ ಕಾಮಕುಮಾರ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯ ಕುಸಿತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಂತ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜೈನ ಮುನಿ ಕಾಮಕುಮಾರ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ, ಮೈಸೂರಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹತ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, जो हाल ही में बेलगावी ज़िले में जो एक जैन मुनि कामकुमारानंदी स्वामी का जो मर्डर हुआ था, इस मर्डर में ये मर्डर को हम मरहमत करते हैं। जो भी मर्डरर्स हैं इनको मैक्सिमम पनिशमेंट होने के जैसा डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करना, और हम यहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स का भी हम खैर मकदम कहते हैं कि विद इन ए 6 आवर्स ये जो मर्डरर्स थे इनको अरेस्ट किया है। अगर विद इन ए 6 आवर्स आप इसको अरेस्ट नहीं करते तो बीजेपी की फिस्ताई फोर्स इधर आ गई थी कि वहाँ पर इसको फिस्ताई दंगा फसाद करने के लिए इस्तेमाल करने के भी पूरे चांसेस थे। तो इसको आप यहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई की है हम आपको सैल्यूट करते हैं, और इसको और थरो इंक्वायरी कर इसमें और कौन कौन लोग शख्स शामिल हैं, इसकी क्या क्या साजिश है, तो ये पूरी साजिश को कर्नाटक के लोगों के सामने लाना चाहिए। और इसी दौरान कर्नाटक में पिछले 10-15 दिनों में 4 मर्डर हुए हैं। बेंगलुरु में एक डबल मर्डर हुआ, कोलार में एक दलित बच्ची का मर्डर हुआ, मैसूर में एक मर्डर हुआ। ये सारे मर्डर में भी जो भी हमने नज़र आता है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जो हमारे होम मिनिस्टर परमेश्वर हैं असेंबली सेशन में बोलते हैं कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब सही है, बराबर है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत में जो प्रॉब्लम्स लॉ एंड ऑर्डर का था वो ऐसे ही कंटिन्यू होते जा रहा है। आपका एक वादा भी था बिफोर इलेक्शन, हम अगर हुकूमत में आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को हम पहले प्रायोरिटी देकर इसको सेटरेट करेंगे। लेकिन आपके ही जो सोनिया गांधी जो आपकी पार्लियामेंटेरियन आपके जो यूपीए हुकूमत थी तब एक बिल का प्रपोज वो की थी, वो बिल प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटिंग वायलेंस बिल, ये बिल आज तक एक्ट होके नहीं आया। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को ऑलरेडी एक लेटर भी लिख चुकी है कि ये बिल को आप एक्ट होके लेके आओ। अगर ये बिल को एक्ट होके लेके आएंगे तो यहाँ की फिस्ताई ताकतों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जो मंसूबा है, इनकी जो साजिश है, जो एकजुटी भी है कर्नाटक में, जो भाईचारगी है, इसमें खलल डालने की इनकी जो साजिशें हैं, ये साजिशों को नाकाम करने के लिए ऐसे बिल की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक मर्डर वो किसी भी वजह से क्यों ना हो वहाँ पर बीजेपी के लीडर्स पहुँच जाते हैं। हालांकि इनको अब तक एक अपोजिशन लीडर चुनने की ताकत भी नहीं है असेंबली में, लेकिन यहाँ रोड में कहीं पर कोई पैसों के मसले में, कोई पर्सनल गिट्स के मसले में मर्डर होता है तो वहाँ आके अपनी दाल गलाने की कोशिश करते हैं। तो इनको कंट्रोल करना है तो ऐसी एक बिल ज़रूरत है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर को ये भी मुतालबा करती है, बिफोर इलेक्शन आप बड़े बड़े जो वादे किए थे, जो माइनॉरिटी कमेटी के इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे, 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे, बजट में 10,000 करोड़ बजट हम रिजर्व रखेंगे, लेकिन कोई भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। बजरंग दल को बैन करने की बात आप करे थे, क्या हुआ ये वादे? क्या इसके बारे में आपको और फिक्र नहीं है? क्यों इसके बारे में कौन फिक्र करना? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को भी पूछना चाहती है, हाल ही में आप 3,20,000 करोड़ का बजट आप पेश किए, सिर्फ माइनॉरिटी को 2,100 करोड़ दिए हैं, कहाँ को बसाएगा ये बजट? 10,000 करोड़ जैसा आप वादा किए थे इसको देना है, और 2B रिजर्वेशन रिस्टोर करना है, और टिप्पू यूनिवर्सिटी आपके जो राज्यसभा मेंबर बोलकर सदियां गुजर गए अब तक पूरा नहीं हुआ, टिप्पू यूनिवर्सिटी लाना है। और कर्नाटक में मेनली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल कर्नाटक लेवल पर एक बिल लाना है। सिर्फ मंगलूरु में जाके एक एंटी कम्युनल विंग कायम करने से कुछ फायदा नहीं है। ये पूरे होल कर्नाटक के लिए, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटिंग वायलेंस बिल, ये बिल को एक्ट होके लाना है, ये हमारा मुतालबा है। ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಮು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಕ್ಸೂದ್ ಮಕಾನ್ದಾರ್, ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.